Hello everyone, welcome back to IDB Institute of Finance and Accounts. My name is Anamika and today I am going to tell you about some basic accounting terms. So let's start with the topic. First we'll discuss about what is revenue. Revenue क्या होता है? Revenue is the total amount generated by the sale of goods or services related to the company's primary operations. Revenue, also known as gross sales, is often referred to as the top line because it sits at the top of the income statement. रेवेन्यू वो अमाउंट होती है जब कोई भी गुड्स या फिर सर्विसेज को सेल करने के बाद जो भी हमें अमाउंट मिलता है वो हमारा रेवेन्यू कहलाता है. दिस अमाउंट इज़ रिसीव्ड फ्रॉम डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी इन द फॉर्म ऑफ रेंट, इंटरेस्ट, कमीशन, डिस्काउंट, डिविडेंड एट्सेट्रा. तो रेवेन्यू हमारा किस वे में हो सकता है? रेंट के फॉर्म में. आप कहीं से आपको रेंट के चार्जेस मिल रहे हैं तो वो हमारा रेवेन्यू है. इंटरेस्ट आपको मिलता है, कमीशन आपको कहीं से प्राप्त हो रहा है, या डिस्काउंट या फिर डिविडेंड एट्सेट्रा. यानी कि ये सारी चीज़ें आपको किसी फॉर्म में मिल रही हैं तो वो हमारी रेवेन्यू होती है. रेवेन्यू का सीधे सा मतलब यही है, कोई भी चीज़ या फिर गुड्स या सर्विसेज को सेल करने के बाद जो भी हमें प्रॉफिट मिलता है, जो भी हमें अमाउंट रिसीव होता है वो हमारा क्या कहलाता है? रेवेन्यू कहलाता है. क्लियर? नेक्स्ट इज़ एक्सपेंसेस. एक्सपेंसेस क्या होते हैं? द कॉस्ट विच बिजनेस इनकर्स फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज और फॉर यूजिंग सर्विसेज इज कॉल्ड एक्सपेंसेस. एक्सपेंसेस का मतलब होता है खर्चा, यानी कि वो खर्चा जो कि आप कोई गुड्स या फिर सर्विसेज को जिस पे आप खर्च करते हो, कोई भी सामान को परचेज़ करने पे. क्लियर? दिस इंक्लूड पेमेंट्स मेड फॉर वेजेस, सैलरीज, फ्राइट, एडवर्टाइजमेंट, रेंट, इंश्योरेंस एट्सेट्रा. ये आपके एक्सपेंसेस किस किस तौर पे हो सकते हैं? वेजेस, आपकी सैलरीज, आप किसी को सैलरीज दे रहे हो, वेजेस दे रहे हो, एडवर्टाइजमेंट के आपके चार्जेस, रेंट के चार्जेस, इंश्योरेंस एट्सेट्रा. तो ये आपके क्या हो गए? खर्चे. In other words, we can say that the cost of earning revenue is an expense. Other words में अगर हम समझे तो the cost of earning revenue is an expense. जो भी हम revenue earn करते हैं वो हमारा कहीं ना कहीं expense होता है. Clear? तो expenses in a सीधे से अगर हम देखें तो the cost which business incurs for producing goods and services or for using services is called expenses. यानी कि वो खर्चे जो आप कोई भी बिज़नेस को प्रोड्यूस करने में, गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं किसी भी बिज़नेस में, वो आपके एक्सपेंस कहलाते हैं. क्लियर? नेक्स्ट विल सी एक्सपेंडिचर. द अमाउंट विच इज़ पेड फॉर इंक्रीजिंग प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर. इट इज़ ऑफ लॉन्ग पीरियड नेचर. यानी कि एक्सपेंडिचर क्या होता है? वो पेबल अमाउंट जो कि आपकी किसी प्रॉफिट को इंक्रीज़ करने में लगाई जा रही है वो हमारी एक्सपेंडिचर होता है. नेक्स्ट विल सी इनकम. इनकम एज यू नो कि जो भी आपको तनख्वाह मिलती है, यानी कि जो भी आपकी अर्निंग्स होती है वो हमारी इनकम कहलाती हैं. इनकम हर एक वे में फॉर्म में हो सकती हैं. द इनकम विच इंक्रीजेज द कैपिटल ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड इनकम. वो अमाउंट जो कि आपका कैपिटल इंक्रीज़ करता है वो हमारा किसी भी बिज़नेस का वो हमारा इनकम कहलाता है. क्लियर? एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस इज ऑल्सो कॉल्ड इनकम. इनकम इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस. यानी कि इनकम आपकी कैसे आती है? जो भी आपका रेवेन्यू होता है और माइनस एक्सपेंसेस. तो इससे हमारी क्या निकल जाती? इनकम. तो इस टॉपिक में हमने क्या समझा अभी तक? रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू हमने समझाया वो अमाउंट जो आप कोई भी गुड्स या फिर सर्विसेज को सेल करने के बाद जो भी हमें प्रॉफिट मिलता है वो हमारा रेवेन्यू होता है. फिर रेवेन्यू आपका बहुत से फॉर्म में हो सकता है, जैसे कि आपकी डे टू डे जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो हमारी
रेवेन्यू के तौर पे होती हैं, जैसे कि आपको रेंट मिल रहा है कहीं से, इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है, डिविडेंड हो रहा है, एट्सेट्रा। यानी कि प्रॉफिट अर्न जहाँ से आपका हो रहा है वो हमारा रेवेन्यू कहलाता है। नेक्स्ट एक्सपेंसेस यानी कि खर्चे, कोई भी सामान को वो अमाउंट जो भी कहीं भी आप लगाते हो खर्चा, जैसे आप किसी को वेजेस दे रहे हो, सैलरीज दे रहे हो, एडवर्टाइज़ कर रहे हो कोई भी चीज़, ये हमारे क्या होगा, एक्सपेंसेस हो गए। एक्सपेंसेस हमारे दो टाइप के होते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर। द अमाउंट विच इज़ पेड फॉर इंक्रीजिंग प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। यानी कि वो पेबल अमाउंट जो कि हमें किसी भी बिजनेस की कैपेसिटी को इंक्रीज़ करता है वो हमारा एक्सपेंडिचर कहलाता है, और ये हमारा लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए होता है। फिर उसके बाद इनकम। इनकम मीन्स कि आपको कोई भी अमाउंट जो कि इंक्रीजिंग फॉर्म में मिल रहा है किसी भी बिजनेस से, वो हमारी इनकम कहलाता है। क्लियर। और इनकम इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, यानी कि रेवेन्यू से एक्सपेंसेस माइनस हो गया तो हमारा इनकम आ गई है। तो इस टॉपिक में इतना ही। इस वीडियो में हमने रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, एक्सपेंडिचर एंड इनकम के बारे में समझा। नेक्स्ट वीडियोस में इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। एंड थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।